रविंद्र प्रभात कहते हैं, शब्द शब्द बोल परिंदे, सुंदर बोली बोल परिंदे, छोटा मुंह मत बात बड़ी कर, खुल जाएगी बोल परिंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। और ये जो बड़ी बातें और ये जो बड़े बोल और ये बातें पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त यही हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी खुले में चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को ललकार रहे हैं कि 4 मई की रात 12 बजे के बाद अमित शाह जरा पश्चिम बंगाल में रहकर दिखाएं, मैं बताऊंगा। अभिषेक बैनर्जी धमका रहे हैं पश्चिम बंगाल के वोटर्स को कि ममता बनर्जी वो तो माफ कर देती हैं, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। वोटर्स को धमका रहे हैं कि अगर हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, वो याद रखना। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त चाहे पोलिंग बूथ हो, चाहे एक एक वोटर की मार्किंग हो, मैन टू मैन मार्किंग चल रही है। जी हां, मैन टू मैन मार्किंग चल रही है। ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में हो रहा है। और बोल तो ऐसे हैं, मीट, मांस, मच्छी, प्याज, घुसपैठिया, हिंदू, मुसलमान, मतुआ, बहारी और भीतरी, इस तरीके की बातें जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल इलेक्शन में चल रही है। और आप ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन तो वैसे भी हाई ऑक्टेन में लड़े जाने वाला इलेक्शन है। तो इसी हाई ऑक्टेन की कुछ तस्वीर और कुछ आंकड़े मैं लेकर आई हूं आपके सामने। तो बड़ी तस्वीर तो यह है कि बस आज चुनाव का पहले चरण का मतदान, उसके प्रचार का शोर थम जाएगा और 23 तारीख को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। 152 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और ये 152 सीटें दरअसल बीजेपी यहां पर डिफेंडिंग मोड में खेलने जा रही है। उसके पीछे कारण यह है कि जो 294 विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की है, उसमें से 215 सीटें आप जानते हैं 2021 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पास गई। तो वहीं 77 सीटें, अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किया। 77 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती। लेकिन इन 77 सीटों में से जो मैक्सिमम सीटें हैं, अगर इसको प्रतिशत में मैं आपके सामने रखूं तो 76.62% सीटें हैं। ये तो बीजेपी ने इन्हीं 152 सीटों में से जीती। अगर आंकड़ों की जुबानी ही कहूं तो इन 152 सीटों में से 92 सीटें यानी कि 92 सीटें टीएमसी ने जीती। वहीं बीजेपी ने 59 सीट यहां से निकाली है। तो अब आप ये समझिए कि कितना कुछ स्टेक पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो इस चुनाव में कितने बड़े स्टेक के साथ इस फेज की वोटिंग में जाने वाली है। और तभी आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, गृह मंत्री अमित शाह, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर गए हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक कर गए हैं। स्मृति ईरानी को भेजा गया, कंगना रनौत को भेजा गया। जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी ताकत जो है पश्चिम बंगाल में लगा दी गई है बीजेपी के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये जो पहले चरण का मतदान है, इसमें से 192 में से 59 सीटें ऐसी थी जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। तो इन 59 सीटों को तो रिटेन करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अब नया एडिशन भी तो करना है। अब बंगाल के इस रण के जो मुख्य जिले हैं वो जरा मैं अगर आपके सामने रख दूं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ये वो सीटें हैं जहां पर हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए बीजेपी यहां पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाई। बीजेपी ने अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर, कूच बिहार की 7 सीटों पर, जलपाईगुड़ी की 4 सीटों पर और दार्जिलिंग की 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। और ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो बीजेपी भी जानती है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर मुस्लिम, अगर एक मिसाल के ही तौर पे मैं आपके सामने रखूं, अलीपुरद्वार की बात करूं तो 5 विधानसभा सीटों पर 80% हिंदू आबादी है, तो वहीं 20% मुस्लिम आबादी है। जाहिर है डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर हिंदू का है।
जलपाईगुड़ी की बात कर ले तो यहाँ पर 81%, 81 या आप समझ लीजिए 81.5% यहाँ पर हिंदू आबादी है, तो वहीं 11.5% जो है मुस्लिम आबादी है। इसलिए यहाँ की जलपाईगुड़ी की भी 4 में से 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। या कूच बिहार की बात करें जहाँ पर 74% हिंदू आबादी है और 25% के करीब मुस्लिम आबादी है, इसलिए यहाँ पर भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसलिए इस वक्त ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं ये हिंदू उनसे छिटक ना जाएं। कोलकाता का तो हिंदू उनके साथ है, लेकिन बाकी भागों में जहां पर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है वहां पर वोट बैंक सीधा सीधा बीजेपी का पक्का है और उसी वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश है ममता बनर्जी की। तभी उन्होंने महाकाल मंदिर के निर्माण की बात कही, उन्होंने दुर्गा बाड़ी आंगन की बात कही, उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों की बात की और तमाम तरीके के ऐलान किए गए। अब इसी पहले चरण के अंतर्गत आने वाले नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अधिकतर है। अब वो आप देखिए मुस्लिम आबादी कितनी बड़ी है। यहाँ पर नॉर्थ दिनाजपुर की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती है, इसमें 49.92% तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी है। फिर भी किसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें बीजेपी यहाँ से निकाल पाने में इसलिए कामयाब रही क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी भी तकरीबन 50% के पास है। मुस्लिम आबादी से थोड़ी कम है लेकिन फिर भी 50% के पास है। साउथ दिनाजपुर की बात करें, यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है। यहाँ पर 3 सीटें पिछली बार बीजेपी ने, 3 सीटें टीएमसी ने निकाली। मालदा की बात करें, मुस्लिम डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर काम करता है। 8 सीटें यहाँ से टीएमसी ने निकाली और 4 सीटें बीजेपी निकालने में कामयाब रही। मुर्शिदाबाद की बात कर लें, जहाँ पर हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखें 66% मुस्लिम मतदाता हैं, 33% हिंदू मतदाता हैं, इसलिए यहाँ इसके अंतर्गत आने वाली 22 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें टीएमसी जीतने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ पर मुकाबला अब क्या वाकई में 2 ध्रुव पे ही लड़ा जा रहा है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, या फिर मुकाबला कुछ हद तक त्रिकोणीय बन रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर भी हैं, या चतुष्कोणीय बन रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, ये एक सवाल है। अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि 2011 से लेकर 2024 का जो आखिरी लोकसभा चुनाव रहा है, जो वोटिंग पैटर्न मुसलमानों में दिखाई दे रहा है वो टीएमसी के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखिए 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट 51% था, जो कि 2021 तक आते आते 75% पर आ गया। लेकिन वहीं इसके कंपैरिजन में जब आप हिंदू वोट की तुलना करेंगे तो जो वोट 2016 के चुनाव में 43% था, वो 2021 के विधानसभा चुनाव में आते आते 39% हो गया। तो इतना तो तय है कि बीजेपी की अगर ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स या योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि ये ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ पर जय श्री राम बोलने पर पाबंदी है, यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल पर पाबंदी है, यहाँ पर गौकशी हो रही है, यहाँ पर हिंदुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेंगी तब तक हिंदुओं के हितों की बात नहीं होगी, इसलिए बीजेपी सरकार आनी चाहिए। उसके पीछे कारण यही है कि हिंदू जो है वो धीरे धीरे करके कंसोलिडेट होते होते बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। हालांकि उसका अनुपात मुसलमानों के मुकाबले कम ज़रूर है, क्योंकि 75% अगर मुसलमान एक मुश्त टीएमसी के साथ खड़ा है तो हिंदू वोट उतना यूनाइटेड फोर्स के साथ बीजेपी के साथ नहीं है। 50% का आंकड़ा जो है 2021 के चुनाव का है, 2016 में जो कि 12% का था। तो बंगाल में बीजेपी का हिंदू वोट बैंक बढ़ रहा है, 2016 में 12% था, 2019 में 57% आया और 2021 के चुनाव में ये 50% पर आ गया। तो ये तो हो गया हिंदू और मुस्लिम फैक्टर। लेकिन आप जानते हैं कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कास्ट, रीजन, रिलीजन सबके ऊपर भारी पड़ता है, वो है महिलाओं का फैक्टर। अब महिलाओं की अगर आप बात देखेंगे तो महिला जो है उनको कौन कौन सी स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, इसके आधार पर वो अपने निर्णय लेती है।
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो घर का पुरुष तय कर रहा है वही महिला का निर्णय होगा। अब ये कोई स्विंग वोटर नहीं है, अब एक पैटर्न के तहत ये वोट कर रहे हैं और डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर इलेक्टोरल प्रोसेस में इनके वोट की कीमत दिखाई दे रही है। तो महिला अगर वोटर की बात करें तो टीएमसी की तरफ महिला वोटर का रुझान हमेशा से रहा है। 2011 में 49% महिलाओं ने टीएमसी के लिए वोट किया, जो कि 2016 में 47% रहा, लेकिन 2021 आते आते ये 50% का हो गया। वहीं बीजेपी का भी आप देखें, 2011 में कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी पश्चिम बंगाल में बीजेपी, तब टीएमसी वर्सेस लेफ्ट का ही मुकाबला होता था, लेकिन 4% बीजेपी की तरफ महिलाओं का झुकाव था। 2016 तक आते आते 10% और 2021 के लोकसभा चुनाव में यही 36% पर आ गया। अब आप देखें, ममता बनर्जी के पास जो महिला वोटर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके की योजनाएं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चला रही है उसकी वजह से, चाहे विधवा पेंशन देना हो, वृद्धा पेंशन देना हो, चाहे युवाओं को अलग से राशि का आवंटन करना हो, चाहे बच्चियों के फीस को लेकर, चाहे उनके कपड़ों को लेकर, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए योजना की बात की जाए, तो ये सारे फैक्टर जो हैं ममता बनर्जी की तरफ महिला वोटर को आकर्षित करते हैं। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में अब नरेंद्र मोदी का फैक्टर कितना काम करता है और ये महिला कितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ती हैं, उसे आपको देखना होगा। जो आंकड़ा साल 2011 में मात्र 4% का था, वो 2021 आते आते 36% का हो गया है। तो अगर जो योजनाएं पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसमें क्या कहा गया था कि 3,000 की राशि जो है महिलाओं को दी जाएगी, 3,000 या 3,500 की राशि जो है वो महिलाओं को बीजेपी की सरकार बनने पर दी जाएगी, जो कि टीएमसी की ओर से दी जाने वाली राशि से ज़्यादा है। अगर महिला इस पर विश्वास करती है, सुनने में बड़ा अटपटा आपको लगेगा कि क्या एक वोट खरीदा जाता है, तो हाँ, वोट खरीदा जा रहा है, इस पर आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और वोट दिल्ली में भी खरीदा गया, वोट महाराष्ट्र में भी खरीदा गया, वोट हरियाणा में भी खरीदा गया, वोट राजस्थान में भी खरीदा गया, और जहाँ जहाँ ये इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप जैसी स्कीम चला रहे हैं, जितनी राशि आप दे रहे हैं, और बिहार भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उतनी महिलाएं बढ़ चढ़कर उस पार्टी की तरफ, अमुक पार्टी की तरफ वोट कर रही हैं। अब एक और बड़ा फैक्टर आता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये मतुआ समुदाय का फैक्टर है। मतुआ समुदाय, आप जानते हैं कि मतुआ समुदाय को बंगाल में कई बार किंग मेकर के तौर पर देखा गया है। मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हुए ये वो शरणार्थी हैं जिन्हें हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा था, और उन्होंने इस प्रताड़ना से तंग आकर पश्चिम बंगाल में शरण ली। मतुआ समुदाय के हैं, और ये फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जानते हैं बंगाल में इनकी आबादी 3 से 5 करोड़ की आबादी है, और ये भी कोई स्विंग वोट नहीं है। इन्हें जहां पर विश्वास होता है, जैसे हिंदू शरणार्थियों के लिए हमेशा से बीजेपी की सरकार जो है वो कार्यरत रही है। वो रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों को घुसपैठिया करके बीजेपी सरकार लगातार संबोधित करती रही है, लेकिन मतुआ समुदाय के लोगों को हमेशा प्रेम भरी नज़रों से बीजेपी ने देखा है। अब इसका असर कितना है आप देखें, हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मतुआ समुदाय का असर दिखाई देता है। 20 से 25% मतुआ वोटर हैं, 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये निर्णायक फैक्टर में रहते हैं, और 70 सीटों पर इनके मत का असर दिखाई देता है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो घुसपैठियों वाला जो बयान रहा, या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, या जितने भी आप बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स को देखेंगे, उन्होंने सबसे ज़्यादा घुसपैठियों को लेकर हमला बोला और हिंदुओं के हितों की बात की।
अगर हिंदुओं के हितों की बात पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में घर कर जाती है तो फिर ममता बनर्जी के लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये हिंदू वोट में सेंधमारी इस बार भी ममता बनर्जी कर पाती हैं तो फिर बीजेपी के लिए इस बार भी सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी। इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई अगर कुछ और आपके मन में सवाल हैं, कुछ और शंकाएं हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। आप लगातार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर नजर बनाए रखें, इंडिया टीवी देखते रहें और हमारा विश्लेषण भी देखते रहें।